अस्सलाम वालेकुम। हालिया दिनों में सिंध में, पूरे मुल्क में बिलखुसूस और सूबे सिंध में सैलाब की तबाहकारियाँ और जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं वो बड़ी दर्दनाक हैं। तो सबसे पहले तो अल्लाह से दुआ है वो ये कि अल्लाह ताला सैलाब से मुतासर होने वाले जितने भी लोग हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को आसान करे और अहलियान पाकिस्तान को इस काबिल करे कि वो उनकी मदद कर सकें। मैं बात हूँ सिंध के हालिया तबाहकारियों पे और इस मौजू पे कि जो गुज़श्ता कुछ अशरों से कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा किया कि जी महाजिर जब आए तो वो भूखे नंगे आए थे, हमने उनके लिए दस्तरखान बिछाया, उनको पनाह दी। अब ये सैलाब के मैं मामला आपके बयान करूँगा। पहले तो मैं बात कर लेता हूँ कि जब महाजिर आए उनको पनाह देने का मामला, ये दस्तरखान बिछाने का। देखिए जी, जब महाजिर आए तो पूरा सिंध बशमूल पूरा हिंदुस्तान जो था वो अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था। तो जो आने वाले थे वो भी ग़ुलाम थे और जो रहने वाले थे वो भी ग़ुलाम थे। तो ग़ुलाम को पनाह दे नहीं सकता, नंबर एक। नंबर दो कि जब कोई मुल्क बन जाता है तो दूसरे मुल्क या दूसरी जगह से आने या रहने का जो इख्तियार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी वफाकी हुकूमत को होता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई ईरान से कोई आ रहा है या अफगानिस्तान से आ रहा है, उसके लिए बॉर्डर खोलना है या वो लोग आएँ या ना आएँ, उसकी इजाज़त देना वफाकी हुकूमत का काम है, सूबाई हुकूमत का काम नहीं है। सूबाई हुकूमत सिर्फ उसके ऑर्डर की ताबे है, जो हुक्म दिया जाएगा उस हुक्म को वो मानेगी। और यही सूरत हाल 1947 में थी, यही कानून 1947 में था कि गवर्नर जनरल साहब जो थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना थे और लियाकत अली खान साहब वज़ीर थे। बाकी तमाम सूरत हाल आपको पता है। तो महाजरों को आने देना या पनाह देने का इख्तियार तो था ही नहीं इनके पास। अब आते हैं दस्तरखान देना या महाजरों को भूखे नंगे महाजर जो आए उसके लिए। देखिए जी, जो सैलाब आए हैं और इसकी तबाहकारियाँ हैं, चूँकि आजकल सोशल मीडिया है तो लिहाजा आपको 2010 के जो सैलाब उसकी तबाहकारियाँ वो आपके इल्म में है, लेकिन और अभी 2022 की। सिंध में ये सैलाब 1954 में भी आया इसी तरह, इसी पैमाने का, 1960-62 में भी आया, 1974-75 में भी आया, 1981 में भी आया, और जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी 1990 में तो इसी जगह पे, इन्हीं जगह मुकाम पे जनूबी पंजाब में और सिंध में सैलाब आया। और फिर 2010 में आया जो आपके सबके सामने है, उसकी नौयत भी इसी तरह की थी, और अब 2022 में आया। सिंध की हद तक बात करें, पिछले 75 सालों में जो सैलाब आए और उनकी तबाहकारियाँ हुई हों, उसके लिए सिंध हुकूमत ने जो मदद की वो आटे में नमक के बराबर की, आटे में नमक के बराबर। फ़ंड लिया, मिला, खा गए। उसके बाद मदद जो की वो अहलियान कराची ने ही की, यहाँ की फ़लाई तंजीमों ने की। 1990 में अंदरून सिंध के सिंधी भाइयों की सबसे ज़्यादा मदद वो कराची की फ़लाई तंजीमों ने की थी और किसी और ने नहीं की थी, सिंध हुकूमत ने नहीं की। मेरा सवाल जो है वो ये है कि 1947-48 में तो सिंधी ज़मींदार इतने पैसे वाले नहीं थे, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक पिसा हुआ तबका था। लेकिन इन 75 सालों में तो जनाब ये इतने अमीर कबीर हो गए, पैसे वाले हो गए, फिर सरकारी अफसरान बने, ब्यूरोक्रेट्स, लखपति, करोड़पति। फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब आ गए कि जो 5-5 करोड़, 10-10 करोड़, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ में लोगों को ख़रीद लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तो मेरा सवाल जो है वो ये कि चलें माजी की बात तो छोड़ दें, 1990 से ले लेते हैं कि 1990 से लेके आज तक ये बताएं कि अंदरून सिंध में कौन ऐसा तबका आपके पास रहा है। ये सवाल मेरा उनसे है कि जो कहते हैं महाजिर भूखे नंगे आए थे, हमने पनाह दी। मेरा उनसे सवाल है कि आपने 30-35-40 सालों में आपने कौन सा ऐसा तबका बनाया, कौन सा ऐसी फ़लाई तंजीम बनाई, या कब आपने अंदरून सिंध के सिंधियों की आपने मदद की। बड़े बड़े तूफ़ानों में रहे, उनको गरीब से गरीब रखा, उनको वडेरों का ग़ुलाम ही रखा, और वो बेचारे परेशान रहे, उनको इसी तरह रखा। तो आपने अगर बकौल आपके कि आपने महाजरों को या आपके आबाजात ने पनाह दी, दस्तरखान बिछाए, तो अपनी कौम के लिए तो दस्तरखान बिछाते नहीं है। अब आपकी कौम के तो लोग बेचारे डूबे हुए जा रहे हैं, फसलें तबाह हो रही हैं, मवेशी बह रहे हैं, उनके लिए तो आप कुछ करते नहीं है। उल्टा ये है कि कराची की सब फ़लाई तंजीम अगर कोई गई है, हालिया दिनों में कोई गई है, तो उससे वहाँ के लोग कह रहे हैं कि जी ये जो आप लेकर आए हो, कपड़े लेकर आए हो, राशन लेकर आए हो, इसको हम बांटेंगे। यानी हमेशा से नीयत क्या रही है कि दूसरे के माल पे कब्ज़ा, दूसरे की मेहनत पे कब्ज़ा, दूसरे के शहर पे कब्ज़ा। फ़लाई तंजीम भी जारी है तो उससे कह रहे हैं कि हम बांटेंगे, यानी खुद कुछ भी नहीं। तो जब आपने 75 सालों में जब आप खुद बांटने के काबिल नहीं हुए तो आपने महाजरों के लिए दस्तरखान कहाँ से बिछा दिए। मैंने तो अखबारात का मुताला किया, मैंने तो 1947-48 के अखबारात निकाल के देखे, खबर ढूंढ के देखी कि कोई मुझे खबर मिल जाए, कोई एक सतर मिल जाए, कोई तस्वीर मिल जाए, हराम है जो मिली हो। तो इतना बड़ा झूठ का प्रोपेगेंडा घड़ा। और हम चले मान लेते अगर आपने अपनी कौम की मदद की होती, आपने अपनी कौम के लिए दस्तरखान बिछाए होते,
تو میرا سوال صرف انہی لوگوں سے کہ جو یہ کہتے ہیں اور ان کے چیلوں سے کہ تم اپنی قوم کی تو مدد کر نہیں سکتے. اور اتنی مطلب آپ تو کہتے ہیں نا کہ سندھ کراچی سندھ کا حصہ ہے. اب اندرونی سندھ کی آبادی چاہے 2 کروڑ 2.5 کروڑ یا 4 کروڑ جو بھی ہو, وہاں پر کوئی شہر نہیں, کوئی ایسی جگہ نہیں. اب اگر سندھ حکومت کرے گی بھی کیا, تو ٹیکس لگائے گی. ٹیکس کس پہ لگائے گی؟ اہلیان کراچی پہ, کیونکہ ظاہر بات ہے یہ صوبائی حکومت کو 95% ٹیکس دیتا ہے, خود کچھ نہیں. سوال میرا یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے زمیندار, وڈیرے, ارب پتی, کھرب پتی, یہ مدد کیوں نہیں کرتے, یہ کیوں نہیں جاتے؟ میں اسی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ 1947-48 میں اگر کسی کی تنخواہ 200 روپے تھی, جو بہت اچھا کماتا تھا, وہ آج کے 40,000 روپے کے برابر ہوتی ہے, آج کے 40,000 کے برابر تنخواہ کے معاملے میں. اور اس وقت کا 1 روپیہ آج کے 200 روپے کے برابر ہے. ابھی جناب ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت کے شوہر صاحب, وہ ان سیلاب متاثرین میں 50 روپے بانٹ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے 50 روپے کی حیثیت 1947 میں کیا تھی؟ 1947 میں جیسے میں نے عرض کی کہ 1 روپیہ 200 روپے کے برابر تھا. تو آج کا 50 روپیہ وہ 1947-48 میں 25 پیسے یعنی 4 آنے کے برابر ہے. تو آپ تصور کر لیں کہ جو لوگ اپنی قوم کے تباہ حال لوگوں کے لیے 4 آنے یعنی 25 پیسے بانٹ رہے ہیں, انہوں نے مہاجروں کی مدد کی ہوگی. اتنا دل ہے, اتنے فراخ دل ہیں کیا؟ اتنے سارے لوگ ہیں, جاگیردار, زمیندار, اتنے وڈیرے. آپ اپنی قوم کے لیے بڑی معذرت کے ساتھ, یہ انہی سے بات کر رہا ہوں میں کہ جو مہاجروں کو کہتے ہیں کہ بھوکے ننگے آپ نے دسترخوان بچھایا. اپنی قوم کی تو مدد کر دو, آپ ان کے لیے تو دسترخوان بچھاؤ, تو بعد میں مہاجروں کے لیے بھی جانا. اب جب اپنے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ چلو کراچی چلو, پتہ ہے کہ وہاں کھانا بھی مل جائے گا, پینا بھی مل جائے گا, اور کہہ رہے ہیں کہ رہنے کی جگہ مل جائے گی, ہم آپ کو دے دیں گے, کھانا پینا بھی مل جائے گا. پتہ ہے یہاں پہ 100-150 تنظیمیں, فلاحی تنظیم ہے, کھانا بھی مل جائے گا. تو یہ تو سوچ ہے, یہ تو صورتحال ہے. اور پھر کہتے ہو کہ ہم نے مہاجروں کو پناہ دی, اور انہی مہاجروں سے کھانا مانگنے کے لیے آ رہے ہو. پتہ ہے نا کہ دریا دل لوگ ہیں, اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں. میری ویڈیو کا مقصد ہے نا کچھ طنز کرنا نہیں ہے, میرا تو ان سے سوال ہے کہ جو کہتے ہیں انہوں نے مہاجروں کے دسترخوان بچھائے, ان کو پناہ دی, کہ 75 سال بعد اپنی قوم کے لیے تو تم پناہ دے نہیں پا رہے ہو, تم ان کے لیے ان کی جگہ پہ تو دے نہیں پا رہے ہو, لے کے کراچی آ رہے ہو, اور مہاجروں کو تم نے پناہ دی. شاباش ہے بھائی, شاباش ہے. اللہ حافظ.